Hello everyone, welcome to Physics Unlocked. So I'm here with problem that is taken from rotational dynamics. So in this question, a informed thin circular ring of mass m and radius r has a small particle of same mass m fixed on it as shown in the figure. The line joining the particle to center is initially horizontal. The ground is frictionless. Find the contact force exerted by ground on the ring when system is released from the rest. So इस क्वेश्चन में हमें एक रिंग दिया गया है जिसकी मास m है, स्मॉल m, और रेडियस कैपिटल R है, और इनिशियली इसका जो सेंटर है इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक स्मॉल मास m को फिक्स कर दिया गया है। दोनों का मास, रिंग और इस पार्टिकल का मास सेम है। तो इसका जो FBD अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से ग्राउंड इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और अगर हम देखें इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा तो रिंग का सेंटर ऑफ मास इस O पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, और इस छोटे वाले पार्टिकल का मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो इसका पूरा सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट पे होगा r/2 डिस्टेंस पे। तो OC का वैल्यू r/2 होगा। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन। सो द सेंटर ऑफ मास का जो एक्सलेशन जो होगा x डायरेक्शन में वो जीरो होगा। इसलिए एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज C पॉइंट का एक्सलेशन x डायरेक्शन में जीरो होगा। तो C पॉइंट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि इस C पॉइंट का वर्टिकल एक्सलेशन जो है वो नीचे की तरफ AY है। तो अगर मैं फोर्स का इक्वेशन लिखूँ तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 2mg माइनस नॉर्मल दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, मास ऑफ सिस्टम। तो इसको हमने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया है। अब हम एक टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। टॉर्क का इक्वेशन हम किसी भी पॉइंट्स के अबाउट लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए हमने 3 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। एक C दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, एक O जो कि इस रिंग का सेंटर है, और एक पॉइंट P जो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो हम तीनों पॉइंट्स के अबाउट बारी बारी से टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे और देखें कि टॉर्क कैसे निकलेगा इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट। तो सबसे पहले हम इस C पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। तो दिस इज मेथड 1 जिसमें हम टॉर्क निकालने का फर्स्ट मेथड इस C पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। तो इस C पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूँ तो टाउ को मैं टॉर्क, जो नेट टॉर्क होगा इसको हम I इंटू अल्फा ICM इंटू अल्फा लिख सकते हैं। तो अगर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अबाउट कोई भी सीडो टॉर्क नहीं आएगा। तो इसके अबाउट जो नेट टॉर्क होगा वो नॉर्मल का टॉर्क आएगा, नॉर्मल इंटू r/2 दैट विल इक्वल टू I इंटू अल्फा। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग का वो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यूज कर सकते हैं, mr² प्लस m r/2 का स्क्वायर प्लस दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल। तो ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके अबाउट आ रहा है वो 3/2 mr² आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास नॉर्मल के टर्म्स में निकल के आ जा रहा है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन AY और एक अल्फा। लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन हमें चाहिए होगा इस 3 वेरिएबल को निकालने के लिए। तो एक और अल्फा और AY के बीच में रिलेशन निकालने के लिए एक हम कांस्टेंट रिलेशन लिखेंगे। हमें ये पता है कि इस जो रिंग का जो सेंटर है ये O पॉइंट, इसका कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्राउंड सरफेस जो है वो फिक्स है। तो इस पॉइंट का, इस O पॉइंट का कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा जीरो होगा। एक्सेलरेशन ऑफ O पॉइंट इन Y डायरेक्शन विल बी जीरो। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे इसको अल्फा और AY में रिलेशन निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ O पॉइंट कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है माइनस AY, और इसके अबाउट अगर मैं C का एक्सेलरेशन लिखूं तो इसके अबाउट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसका अल्फा इंटू r/2 ऊपर की दिशा में एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा प्लस J कैप में। तो सिंस इसका O पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है Y डायरेक्शन में वो नेट जीरो होगा, तो इसको जीरो को इक्वेट करेंगे तो एक और इक्वेशन हमारे पास AY और अल्फा के टर्म्स में रिलेशन आ चुका है। अब इस अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में।
तो हमारे पास ए वाई और नॉर्मल के टर्म्स में एक रिलेशन आ चुका है, इसको हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल्स है, नॉर्मल और ए वाई। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो नॉर्मल का वैल्यू हमारे पास जो आ गया वो 3mg/2 निकल के आ जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू। The value of normal is 3mg/2। अब मैं इस अल्फा का वैल्यू निकाला जा सकता है। अल्फा का वैल्यू हमने प्रीवियस पेज पे फाइंड आउट किया था कि नॉर्मल बाई 3mr आ रहा है, तो इसमें नॉर्मल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो अल्फा का वैल्यू g/2r आ रहा है। तो ये तो फर्स्ट मेथड था टॉर्क निकालने का, इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने टॉर्क निकाला और फोर्स का इक्वेशन लिखा, तो नॉर्मल का वैल्यू निकल के आ गया और अल्फा का वैल्यू भी निकल के आ गया। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूँ तो पहले ये देखना होगा कि ये ओ पॉइंट है कैसा, ये इनर्शियल फ्रेम है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो हमने ये देखा कि इस पॉइंट का वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 होगा, ए एक्सेलरेशन ऑफ ओ पॉइंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0 और एक्सेलरेशन ऑफ ओ पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। तो इस पॉइंट का कहीं भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ओ इज 0, देयरफॉर इट इज एन इनर्शियल फ्रेम। तो ये इनर्शियल फ्रेम है। तो इसके अबाउट मैं अगर टॉर्क लिखूंगा तो कोई भी सीडो फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है तो कोई सीडो टॉर्क भी नहीं आ रहा होगा। तो इसके अबाउट भी ये टाउ इक्वल टू आई अल्फा हमारा वैलिड होगा, सिंस देयर इज नो सीडो टॉर्क। तो इस इक्वेशन को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूँ तो नॉर्मल का टॉर्क जो है 0 हो जाएगा, सिर्फ 2mg का टॉर्क आएगा। तो इसका टॉर्क n2 आई अल्फा। अब इसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो रिंग का mr² होगा और ये पार्टिकल का भी mr² होगा, तो 2mr²। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, अल्फा का वैल्यू फिर से g/2r ही आ रहा है, जो कि पहले मेथड से भी आया हुआ था। तो फिर से मैं नॉर्मल और अल्फा को रिलेट करूंगा तो नॉर्मल का वैल्यू फिर से यहाँ से भी 3/2mg आ जाएगा। तो हम इन दोनों में से किसी मेथड को यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस मेथड को मैंने सिर्फ इसलिए यूज किया है क्योंकि इस रिंग पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख सकते हैं। सिर्फ ये देखना है कि वो जो पॉइंट है वो एक्सेलरेटेड पॉइंट है या फिर नॉन एक्सेलरेटेड है। अगर नॉन एक्सेलरेटेड है तो कोई सीडो टॉर्क नहीं आएगा, और एक्सेलरेटेड होगा तो सीडो टॉर्क लगाना होगा। ऐसे ही हमने एक और पॉइंट को चूज किया है इसको एनालाइज करने के लिए, वो दैट इज कॉन्टैक्ट पॉइंट पी। तो एक और मेथड हम यूज करेंगे टॉर्क निकालने के लिए। इसमें हम देखेंगे कि टॉर्क इस पी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूं तो क्या मुझे सीडो टॉर्क लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पी का एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो सिंस पी इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पी इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ पी कैसे लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ सी सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमने इस ट्रायंगल को ओ सी पी ट्रायंगल को यहाँ पे बना लिया है, दिस इज ओ r/2 r, और इसको हम स्मॉल r एज्यूम कर लिए हैं और इसको एंगल थीटा कुछ समय के लिए ऐसा एज्यूम कर लिया। तो दिस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है नीचे ए वाई है, और इसके अबाउट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ये हमारा सिस्टम मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इधर की तरफ ए वाई आएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसके अबाउट अल्फा से रोटेट कर रहा है ये, तो अल्फा इंटू आर का वैल्यू, अल्फा आर एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा और ए वाई एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा इस पॉइंट पी का। तो अगर इसका मैं नेट एक्सेलरेशन लिखूँ तो ए वाई वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और अल्फा आर का एक कॉस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा माइनस अल्फा आर कॉस थीटा, और इसी अल्फा आर का एक साइन कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, अल्फा आर साइन थीटा जे कैप डायरेक्शन। तो सिंस इसका वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, तो ये और ये मिलके 0 बन जाएगा, और इसका जो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा अल्फा आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा को मैं आर लिख सकता हूँ। तो इसका नेट एक्सेलरेशन जो आ रहा है इस पी पॉइंट का वो माइनस अल्फा आर आई कैप डायरेक्शन में आ रहा है, देयरफॉर दिस पॉइंट पी इज एक्सेलरेटिंग इन माइनस आई कैप डायरेक्शन
विथ दिस मच एक्सेलरेशन माइनस अल्फा आर एक्सेलरेशन। तो ये जो पॉइंट P है ये इधर की तरफ अल्फा आर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो जैसे ही मैं इस पे बैठ कर अब टॉर्क लिखूंगा तो मुझे, चूंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो मुझे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। देयरफॉर स्यूडो फोर्स लग रहा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो स्यूडो टॉर्क स्यूडो फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे। तो अब मैं टॉर्क लिखूंगा इसके अबाउट, तो नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, इस 2mg का एक टॉर्क आएगा और एक स्यूडो फोर्स का टॉर्क आएगा। तो 2mg इंटू आर बाई 2 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये स्यूडो फोर्स का टॉर्क है, स्यूडो टॉर्क, दिस इज स्यूडो टॉर्क, दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके, इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखे हैं तो इसके अबाउट का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखेंगे। तो आई अबाउट पी इंटू अल्फा। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ तो रिंग का पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और इस छोटे वाले पार्टिकल का हम लिख सकते हैं कितना डिस्टेंस पे है, √2r का स्क्वायर एम इंटू आर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये पूरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 4mr स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो फिर से अल्फा का जो वैल्यू निकल के आ रहा है फिर से सेम निकल के आ रहा है g/2r, जो कि प्रीवियस दो मेथड से निकल के आ रहे थे। फिर से मैं अल्फा और एन को रिलेट करूँगा तो यहाँ से एन का वैल्यू जो निकल के आएगा फिर से वही निकल के आएगा 3/2 mg। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। जबकि अगर वो पॉइंट एक्सेलरेटेड है तो मुझे स्यूडो टॉर्क लगाना पड़ेगा वहाँ पे टॉर्क लिखने के लिए। अगर पॉइंट एक्सेलरेटेड नहीं है तो मैं डायरेक्टली टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा को यूज कर सकता हूँ। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।